नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल योगाचार्य हनुमान में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हमारा टॉपिक होगा स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लोअर बैक प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। सबसे पहला वीडियो मेरे लोअर बैक पेन पे था। तो आज का टॉपिक है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम उसके रिलेटेड ही होती है। और वर्टिब्राज में जो L4, L5 और S1 इनमें है जो डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम आ जाती है, हड्डियों का डिजनरेशन शुरू हो जाता है, इसमें हल्की सी लंबर थोड़ी आगे खिसक जाती है। तो ये है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। इसके सिम्टम्स कोज वो लोअर बैक की जो लोअर बैक पेन है उसी की तरह सेम होते हैं। तो मैंने वो फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन से योगासन, आयुर्वेद मेडिसिन, होम मेडिसिन, मसाज, कौन से ऑयल का यूज किया जाता है, एक्यूप्रेशर थेरेपी, जिसमें सीट थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक होगा इसमें स्लिप डिस्क में योगासन कौन कौन से किए जाते हैं। तो योगासन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मार्जरी आसन की बात करेंगे। मार्जरी आसन कैसे किया जाता है। तो पहला आसन होता है अपन फ्रंट साइड में टर्न कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से अपन घुटनों के सहारे खड़े हो जाएंगे। घुटनों के सहारे खड़े होने के बाद अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने डिस्टेंस कर लेंगे, एक हाथ का डिस्टेंस कर लेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को आप सांस छोड़ते हुए नीचे रख देंगे। और यहाँ पे भी आप दोनों हाथों में अपने छाती के बराबर गैप कर लेंगे और दोनों छाती के बराबर डिस्टेंस कर लेंगे। इसके बाद आप सामने देखेंगे, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। मार्जरी आसना जितना आप स्पाइन स्ट्रेट होगी उतना ही आपकी स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। तो सबसे पहले मार्जरी आसना में आप इनहेल करते हुए चिन अप, लुक अप, एक्सेल डाउन, चिन टच नो collarbone, hunch your back, completely hunch your back. This posture more benefits. 10 times up and 10 times down in the same completely. Inhale up, chin up, look up, exhale down, chin touch your collarbone. सांस लेते हुए ऊपर सिर को कीजिए और सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे लेकर आइए और अपनी जो कमर है अपर बैक को ऊपर कीजिए। ये आपकी हंच को कवर करेगा, ये आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को क्योर करेगा। इसको आपको कंटिन्यू 5 मिनट करना है। 10 टाइम्स अप एंड 10 टाइम्स इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद अपने इसमें जो मार्जरी आसना है, मार्जरी आसना के बाद अपना जो राइट लेग ऊपर उठाएंगे, दूसरी वेरिएशन होगी। इसमें अपने दाएं पैर को धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ये आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, इसकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। आप फ्रंट में देखेंगे, आप सामने की ओर एक पॉइंट पर ही देखेंगे। इसको आपको 1 मिनट तक होल्ड रखना है। 1 मिनट होल्ड रखने के बाद आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं पैर को नीचे लेकर आ जाएंगे, जमीन से सटा देंगे। इसके बाद आप अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए और बाएं पैर को सीधा स्ट्रेट करेंगे और आप फ्रंट देखेंगे। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को नीचे लेकर आएंगे। ये आपका दूसरी वेरिएशन है। ये पोस्चर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को क्योर करेगा, क्योंकि जो ये पोस्चर आपको 1 मिनट 3 बार करना है। आपको सुबह मॉर्निंग में 30 मिनट स्लिप डिस्क की प्रैक्टिस करनी है। ओनली फॉर जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ वही प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अपना होगा साशंक आसना, चाइल्ड पोस्चर। आप फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ जाने के बाद अपने दोनों टोज को मिला लेंगे। इसके बाद अपनी दोनों एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे, अपने दोनों घुटनों को फैला देंगे। इसके बाद सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे की ओर जाएंगे, दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे। इसके बाद आप स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और अपने चेस्ट को जमीन से सटा देंगे और आपकी स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी स्पाइन में हंच हो, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। साशंक आसनास आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है तो ज्यादातर आप फ्रंट सामने देखिए और आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आपको सर को जमीन से टच करा दीजिए। ये आपका साशंक आसना स्टाइल पोस्चर। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये आपके 3 आसन कंप्लीट हो गए। ये आपको बहुत बेनिफिट्स करेंगे। इसके बाद अपना चौथा आसन, जो फोर्थ आसन आता है अधो मुख श्वासनास, वो भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्लिप डिस्क में फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हैं उतना। जब आपको ज्यादातर क्रोनिक प्रॉब्लम हो तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा ना करें। आपको नॉर्मल आप 1 मंथ या आफ्टर 20 डेज आप ये पोस्चर कर सकते हो, जो अधोमुख श्वानासनास।
इसमें क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आप जमीन पर रखेंगे। इसके बाद सांस लेते ऊपर उठेंगे, अपने दोनों टोज इन करोगे और अपने हिप्स को ऊपर उठाओगे। हिप्स को ऊपर उठाने के बाद अपने दोनों के पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस करेंगे। इसके बाद आप दोनों हाथों में शोल्डर लेवल का समानांतर स्पेस रखेंगे। अब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग होता है, इसमें आपके नी स्ट्रेट होता है। जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो हल्का सा आप अपने नी को बैंड कर देंगे और आप सर को जमीन से टच कराएंगे। इसमें आपके स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी तो जो आपको प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की L4, L5, S1 में, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल आसन करने हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हो आपको एकदम आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, या फिर आपको सर्जरी हो गई हो तो आप स्टार्टिंग में ये आसन से नहीं कर सकते। बाकी आप 1 मंथ बाद ये आसन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कर सकते हो। फिर बाद में आप सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे और धीरे धीरे आप खड़े हो जाएंगे। अपन नेक्स्ट आसन की बात करेंगे। नेक्स्ट आसन अपने अधोमुख श्वानासनास का वेरिएशन होती है। स्लिप डिस्क में बहुत फायदा करता है, लोअर बैक प्रॉब्लम में बहुत फायदा करता है। तो अपने दोनों पैरों के बीच में आप 1 फीट का डिस्टेंस कर लेंगे। इसके बाद आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। आप दीवार के सामने रखेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को दीवार से सटा लेंगे, दीवार के ऊपर रखेंगे और आपके दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर रखेंगे, अपने हिप्स के बराबर रखेंगे। इसके बाद आपकी स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, कर्व नहीं होना चाहिए। तो ये आपके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बहुत अधोमुख और श्वानासनास फायदेमंद है। इस आसन को आप रेगुलर 5 मिनट सुबह और शाम को प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में क्योर हो जाएगी। ये आसन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। इसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। अब आप नेक्स्ट आसन की बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट आसन की बात करेंगे जो पेट के बल लेट कर किया जाता है, और जो अर्ध शलभासना। अब हम धीरे धीरे अपन फ्रंट में टर्न ले लेंगे। इसके बाद टर्न लेने के बाद आप पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे, अपनी जांघ के नीचे रख लेंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा नीचे रखेंगे और अपने थाइस का सपोर्ट करेंगे। इसको 1 मिनट तक होल्ड रखना है। इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं पैर को लेकर नीचे आ जाएंगे। इसके बाद अपने बाएं पैर से करेंगे। सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। अपना घुटना सीधा होना चाहिए और ये आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में बहुत फायदा आसन करता है, अर्ध शलभासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेकर आ जाएंगे। हर आसन को आपको 3 बार की प्रैक्टिस करनी है, आधा घंटा रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम 3 महीने में क्योर हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट आसन है, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला, जो अपान आसन बोला जाता है। अपान आसन आपको बहुत फायदा करता है। इसमें क्या करता है, अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। दोनों घुटनों के मोड़ने के बाद हल्का सा आप छाती से टच करवा देंगे। इनमें आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना है, ना कि आपको पवन मुक्त आसन, अपान आसन करना है और ये इतना उठाना है और आपको इसमें 1 मिनट तक होल्ड रखना है। और इस आसन को आप 3 बार करेंगे तो ये आप आसन बहुत फायदा करेगा आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में। तो अब धीरे धीरे सांस छोड़ते अपने दोनों पैरों को नीचे लेकर आएंगे और दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अब आप सांस लेते हुए दाएं साइड मुड़ के बैठ जाएंगे। अब आप बात करेंगे आसन की बात कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे अपन एक्यूप्रेशर पॉइंट की। जो आज एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो सीड थेरेपी की बात करते हैं। तो स्लिप डिस्क में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आपके पास जिम्मी या कुछ है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो पेन है तो पेन से भी यूज कर सकते हैं। तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आपको गैस्ट्रिक की वजह से भी हो सकती है। तो आप क्या करना है, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे प्रेस करना है। ये आप अपने अंगूठी से भी प्रेस कर सकते हो। ये गैस्ट्रिक पॉइंट होते हैं, तो गैस्ट्रिक की वजह से भी आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप प्रेस करना। अब नेक्स्ट अपना जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो उसमें सीड थेरेपी दी जाएगी। तो सीड थेरेपी में आप चन्ने यूज कर सकते हो। जो आपके ये चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स में आपको पहले अपना चैनल्स में पॉइंट खोजना होता है कि आपको कहाँ है। तो स्लिप डिस्क की पॉइंट में यहाँ पे ज्यादातर दर्द होगा आपको जब आप प्रेस करोगे। उसके बाद आप चन्ने की पट्टी लगा दोगे। जो अपने दोनों हाथों के बीच की अंगुलियां है, यहाँ पे आप चन्ने की पट्टी लगा दोगे दोनों साइड। तो आपको स्लिप डिस्क में बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरह लगानी है। ये मेरे पास सर्जिकल टेप है, सर्जिकल टेप और चन्ने। आप इसमें आपके पास मटर के दाने हैं तो मटर के दाने भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ये चन्ने हैं, इन चन्नों को कैसे लगाते हैं
लाइन बना देंगे। अब इनको सर्जिकल टेप के लगा देंगे। अब इनको यहाँ पे अपने जो चैनल्स होते हैं, यहाँ पे अपन चैनल्स के ऊपर इनको सर्जिकल टेप से लगा देंगे। ये आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पे ज्यादातर आपको ये बड़ी सी आप साइड में भी वापस लगा देंगे। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि यहाँ पे आपको जो एक्यूप्रेशर ये पॉइंट आपकी स्लिप डिस्क के लिए बहुत फायदेमंद है। आप साइड में भी वापस इसको सर्जिकल टेप को लगा देंगे और इसको 8 घंटे तक रखना है। आप खाना खाने के बाद भी 3 घंटे बाद लगा सकते हो। तो ये आपको शाम को रात को सोते वक्त भी लगा सकते हो। शाम को रात सोते वक्त आप 10 बजे आप सोते हो तो 10 बजे लगा सकते हो, खाना खाने से 2 घंटे बाद। इसके बाद में यहाँ साइड में भी लगा सकते हो। ये दोनों एक स्लिप डिस्क के लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं अपन स्लिप डिस्क के बाद एक जो अपने टेलबोन की प्रॉब्लम होती है। टेलबोन में सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करेंगे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में सबसे पहले टेलबोन में जो आपकी जो स्पाइनल कोड होती है, जो सबसे नीचे आपकी कंप्लीट होती है स्पाइनल कोड कोक्सिक्स, वहां पे आपको टेलबोन की प्रॉब्लम होती है। तो टेलबोन की प्रॉब्लम होने पे आप ये जो मटर का चने का दाना है, यहाँ पे जो अपनी दोनों अंगुलियों के बीच में यहाँ फ्रंट में, तो यहाँ पे आप सर्जिकल टेप लगा देंगे यहाँ पे और इस पॉइंट को यहाँ पे, और यहाँ फिर अपने थंब के से प्रेस भी कर सकते हो। ये टेलबोन के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आसन ये पॉइंट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस पॉइंट को आप 2 मिनट तक प्रेस करना। ये वाला पॉइंट ये टेलबोन का पॉइंट है। अब आप बात करेंगे, ये आपके एक्यूप्रेशर की बात हो गई। तो आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करते हैं। तो आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा की जड़ और अरंडी की जड़ लेते हैं, उसकी 20 ग्राम पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद दोनों को कूट कर ये 20 ग्राम आपको 100 ग्राम तेल में पका लेना है। पकाने के बाद उसको हल्का लुकवार्म करके छान लेना है। छानने के बाद आप उसको रात को सोते समय आपको 10 बजे जब भी सोते हो तो हल्के हाथों से आप मालिश कर लेनी है उसकी अश्वगंधा की जड़ और अरंडी की जड़ के पाउडर की। उसके बाद आप महानारायण तेल की भी मालिश कर सकते हैं सुबह या दोपहर में, जब भी आपको दिन में धूप हो। उसके बाद आपको ये जो आयुर्वेदिक औषधियों में एक औषधि होती है, उसका नाम है त्रियोदांश गूगल की गोली। वो भी आपको सुबह या रात को सोते समय एक गोली लेनी है। तो ये भी आपको 3 महीने तक कंटिन्यू ये गोली का यूज करना है। इसके बाद बात करते हैं आपको क्या खाना चाहिए। तो आपको ज्यादातर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम चोट की वजह से या कोई गैस्ट्रिक की वजह से भी हो सकती है। तो ये इसमें आपको मुनक्का और अंजीर, 4 मुनक्का और 4 अंजीर आपको रात को भिगोनी और सुबह यूज करना है। तो इसमें आपको पनीर भी खाना बहुत फायदेमंद होता है। और एक इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे अपन को रेत होती है अपने पास, रेत को गर्म करना है तवे के ऊपर, सेकने के बाद उसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के बाद आप सुबह 9-10 बजे उसकी भी सिकाई कर सकते हो। सिकाई करोगे तो आपकी लोअर बैक की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स होगी, तो इससे भी ये बहुत फायदा करती है। इसके बाद अपने बात करते हैं आयुर्वेदिक औषधिया त्रियोदांश गूगल, जो ये आपको गोली लेनी है रेगुलर, तो आपको ये बहुत फायदा करेगी। अब जो ये ज्यादातर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होती है। महिलाओं में क्या होती है, महिलाओं में सिर्फ मसल्स पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है लोअर बैक की, और ज्यादातर प्रॉब्लम ये पुरुषों में पाई जाती है। और ये भी ज्यादातर जो जिसकी एज के हिसाब से पाई जाती है, जिसकी ज्यादा एज होती है। तो दोस्तों मैंने आज स्लिप डिस्क के बारे में बात की थी। आपको ये स्लिप डिस्क की जो वीडियो कैसी लगी, आपको मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप जितना शेयर करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको नई नई बीमारियों के बारे में, आगे योगा, आसन व औषधियों के बारे में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए।